Hello friends, welcome to all of you at your own channel. Here we discussed about math and science topic. जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग प्रश्नावली 8.1 पढ़ रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए tan ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित करने का मतलब होता है ज्ञात कीजिए, प्राप्त कीजिए, कुछ भी। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्वेश्चन में लिख लेंगे हमें गिवन क्या है। तो लिखिएगा दिया है, आपको चीज़ें दी गई थी। साइन ए बराबर 3/4 ये क्वेश्चन में था और हमें ज्ञात करना था कॉस ए कितना होगा, दूसरा था tan ए कितना होगा। ये चीज़ें हमें ज्ञात करनी थी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले इस वाले को आप कंपेयर करा लीजिएगा। साइन ए बराबर 3/4, हम जानते हैं साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो हमारे पास लंब पता हो गया, कर्ण पता हो गया। इस समकोण त्रिभुज में सारी वैल्यूज़ को फिट कर दीजिए। देखिएगा एंगल ए यहाँ है तो एंगल ए को कोशिश करके नीचे ही रखिएगा ताकि इसके सामने वाला लंब बन जाए। ये लंब हो जाएगा। तो लंब की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। कर्ण की वैल्यू 4 है, 4 कर्ण रख दिया। तो फ्रेंड्स अब हमें आधार ज्ञात करना है। आधार हम कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर हमें क्या मिलेगा देखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले वैल्यू रखिएगा। कर्ण कितना है? 4 है, यहाँ रखिएगा 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब देखिए 3 है, 3 का स्क्वायर धन आधार कितना है? ए बी, ये आधार है तो ये ए बी का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ए बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिएगा। 9 इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 16 माइनस में 9 बराबर ए बी स्क्वायर इधर है, ये है। 16 में से 9 गया, 7 बचा, बराबर में ए बी स्क्वायर। देखिए हमें ए बी की वैल्यू चाहिए तो ये स्क्वायर इधर भेज देंगे, ये बन जाएगा √2 या फिर वर्गमूल हो जाएगा। तो ए बी बराबर वर्ग के अंदर वर्गमूल के अंदर 7। तो ये हमारा ए बी का आंसर आ गया। ए बी बराबर √7, यहाँ जो है √7 लिख दीजिएगा। देखिए ये एंगल ए है, इसके सामने क्या है? इसको हम लंब कहेंगे। ये वाला क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। ये 90 अंश होता है, 90 अंश के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो हमें लंब, कर्ण, आधार तीनों वैल्यू पता है। हमें क्वेश्चन में पता क्या करना था? कॉस ए tan ए। तो देखिएगा हम वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कॉस ए। कॉस ए का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है? आधार हमारे पास दे रखा है √7 बटे में कर्ण। देखिए कर्ण 4 है। इसी तरीके से tan ए को सॉल्व करेंगे तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? 3 है, 3 यहाँ रखेंगे। आधार कितना है? आधार √7 है, √7 रखेंगे। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा या फिर कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा कॉट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर 8 है, ये गुणे में 15 लगा हुआ है, इसको इसके नीचे भेज दीजिएगा, बटे में ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ से आप पा जाएंगे कॉट ए बराबर 8/15। इस तरीके से आपके पास कॉट की वैल्यूज़ होंगी। कॉट का जो मान होता है ये tan का उल्टा होता है। tan होता है लंब बटे आधार, तो कॉट होता है आधार बटे लंब। तो आधार और लंब आपको ज्ञात है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप कर्ण को ज्ञात कर लीजिएगा। तो उसकी सहायता से आप साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा जो ये एंगल है ए को नीचे की साइड रखिएगा ताकि आपको ईजिली लंब और आधार मिल पाए। कर्ण जो है अपनी जगह पर ही रहेगा। इसी तरीके से ये पांचवा क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12
और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें परिकलित करने हैं। तो सेक थीटा बराबर होता है 13/12। तो सेक थीटा बराबर जो होता है, ये सेक जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक होगा कर्ण बटे आधार, तो ये कर्ण होगा ये आधार होगा। आपको लंब की वैल्यू फाइंड करनी होगी। लंब आप फाइंड कर लेंगे तो आपके पास आधार, लंब और कर्ण तीनों होगा, जिसकी सहायता से आप शेष 5 बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर पाएंगे। वो शेष होंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक। सेक तो दिया ही गया है। इस तरीके से पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात आप ज्ञात कर लीजिएगा। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें लिखा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम का कोण। तो 90 अंश से कम का कोण ये कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 89 तक हो सकता है, 89 अंश तक। 90 नहीं हो सकता, 90 अंश का कोण समकोण होता है। दूसरा दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी है। हमें दिखाना है एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, अर्थात कोण ए कोण बी के बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले आप फ्रेंड्स लिखिएगा दिया है, आपको जो भी दिया था आप लिख लीजिए। हमें दिया था कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, ये चीज़ दिया था। आगे दिया था जहाँ कॉस ए बराबर है कॉस बी के, ये चीज़ें दी गई थी। और हमें प्रूव करना था कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो इसके लिए एक त्रिभुज बनाइएगा इस तरीके से कुछ। देखिएगा क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिए, एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है। तो न्यून कोण मतलब 90 से कम, ये तो 90 का होता है, तो यहाँ तो ए और बी रख नहीं सकते। तो ए और बी को यहाँ पर रखिएगा, इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, तो ये बचा हुआ सी कह देते हैं। तो ए बी सी एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखिएगा प्रश्नानुसार, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें दिया था कॉस ए बराबर कॉस बी, तो यहाँ लिखिएगा कॉस ए बराबर है कॉस बी के। तो अब फार्मूला लगाइए। कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ भी कॉस का फार्मूला होगा आधार बटे कर्ण। सबसे मेन काम होगा अब यहाँ पर, बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए आधार बटे कर्ण एंगल ए के लिए, एंगल ए यहाँ पर है। अभी देखिए अगर एंगल ए ये है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और नीचे आधार हो जाएगा। कर्ण जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। तो अभी हमें फार्मूला लिखना है आधार का। इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ए सी, ये आधार का काम करेगा। कर्ण कितना है, ए बी, ये हमारा कर्ण है। बराबर में देखिएगा ये कितना लिखा है, आधार बटे कर्ण, लेकिन एंगल बी के लिए। एंगल बी कहाँ है, एंगल बी ऊपर की तरफ है। तो एंगल बी के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब हो जाएगा। ये अगर लंब होगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा आप फिर से, आधार जो होगा इसके सामने के लिए ये लंब है, ये आधार है, तो ये आधार की जगह हम रखेंगे बी सी। कर्ण क्या है, कर्ण तो चेंज नहीं हुआ, तो कर्ण क्या है, ए बी ही है। इसको आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। ये फार्मूला मैंने आधार बटे कर्ण रखा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में जो कर्ण है वो ए बी ही है, क्योंकि कभी भी ए बी जो कर्ण है वो नहीं बदलता। तो ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है। आधार दोनों में बदला है, देखिए कैसे बदला है। पहले वाले के लिए एंगल ए है, तो एंगल ए होने की वजह से इसके सामने जो है वो लंब बन जाता है, ये लंब हो गया था, ये आधार हो गया। तो पहले वाले कॉस के लिए ये आधार का काम किया ए सी। दूसरे में एंगल बी था, तो एंगल बी के लिए हम लोग देखते हैं, इसके जस्ट सामने हमारे पास बन गया था, ये हमारा लंब हो गया था और ये आधार हो गया। तो आधार इसमें लिखा था हमने बी सी। देखिए अब नीचे से हम ए बी को ए बी से कैंसिल कर देते हैं, तो हमें मिलता है ए सी बराबर है बी सी के। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा ए सी बराबर है बी सी के। तो इससे हमें पता क्या चलता है, ए सी बराबर है बी सी, मतलब यहाँ पर जो नीचे की साइड ए सी है ये साइड बराबर है बी सी के, इस वाली साइड में। अगर आप यहाँ ना समझें, मैं एक फिगर फिर से बना दे रहा हूँ आपके लिए। इस तरीके से ये ए था, ये सी था, ये बी था। क्या कहता है ये,
हमारा जो AC है वो बराबर है BC के, तो ये AC वाली साइड जो है वो BC वाली साइड के बराबर है। तो ये दोनों साइड जब आपस में बराबर हो जाएंगी तब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ये एंगल 90 का है, ये वाला अगर 45 अंश का होगा तो ये भी 45 अंश का होगा। तो इस तरीके से हम आगे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से एंगल A एंगल B के बराबर होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, उसके दो साइड्स जो होती हैं, दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, दो एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।